जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। तो आज के हमारे सेशन का नाम होने वाला है विशेषण। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अध्याय नंबर 5 विशेषण कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्या था कि इससे पहले मैंने आपको क्रिया पढ़ाया था, क्रिया चैप्टर पढ़ाया था। उसमें क्या रह गया था कि मैंने आपको क्रिया पढ़ा दी थी, लेकिन थोड़ा वो क्रिया है जो रह गया है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले उस चैप्टर को थोड़ा बहुत जो है मुश्किल से 10-15 मिनट में हो जाएगी, कुछ क्रिया रह गई थी वो वाला पहले कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारा अपना ये वाला सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? पहले मैंने आपको पढ़ाई थी क्रिया। हमने अध्याय 4 क्रिया में क्या क्या देख लिया था? प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने बताए थे मैंने? 5। पूर्वकालिक क्रिया बता दी थी, परिणामक क्रिया बता दी थी, नामधातु क्रिया बता दी थी, कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया के क्या कितने भेद? 11 भेद मैंने आपको बता दिए थे। तो इतने हो गए हमारे कौन से? प्रयोग के आधार पर। अब क्या है, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं इसके? क्रिया के 8 भेद हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं? 5 जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, पूर्वकालिक क्रिया, परिणामक क्रिया, वो सभी 5 क्रिया। उसके बाद उसमें 3 और जोड़ लेना है। ये कहां से है? 6वीं क्रिया हो जाएगी, 6वीं ये 7वीं। 5 वो और 3 जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, वो सारी क्रिया किसमें आ जाएंगी? इसमें आ जाएंगी। तो हम लोग आज देखते हैं क्या क्या देखते हैं, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो 5 हमारे वो हो गए। उसके बाद 3 ये हैं। तो ये वाली कौन सी सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी? हमारी हो जाएगी 6वीं क्रिया। तो चलिए पहले इसको देखते हैं क्या है। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया के सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? परिभाषा। सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। सहायक क्रिया वह क्रिया, वे क्रियाएं, वह क्रिया पे लिख सकते हैं इसको क्या? वह क्रिया, वह क्रिया, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की, जो मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, वह वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया का सहायता करने का जिनसे बोध होता है, वो हो गई। एक एग्जांपल से आप लोग समझोगे। जैसे जैसे राजा, राजा आम खा रहा है, राजा आम खाता है, खाता है। इसमें क्या है? राजा आम खाता है। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। क्या है? ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा, दूसरा क्या होगा? जैसे सीता, सीता, सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है। इसमें सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी? इसमें सहायक क्रिया हो जाएगी ता है। आम को खाने का काम क्या है? इसमें क्या है? आम खा रहा है, तो मुख्य क्रिया क्या होगी? खाना। लेकिन उसकी सहायता कौन कर रहा है? जैसे सहायक क्रिया क्या बोलते हैं? जो उसका ता है, यानी खाना खाता है या खाना खा रहा है। तो इसमें क्या है? ता है, बना रहा है, तो ये सभी क्या हो जाएंगी? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में? यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं क्या? एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसका क्या लिख सकते हैं? जैसे इसके एग्जाम्पल में लिख लेंगे हम लोग क्या? ता है, ता है, ती है, आदि। मतलब इनके जैसे और जो लास्ट में जैसे रहा है, रही, रहे, ये क्या रहेंगी? सहायक क्रिया होंगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। सहायक क्रिया कौन सी होती है? जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। मतलब इतने और इससे ज्यादा। तो हमारी कौन सी हो गई? सहायक क्रिया यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद और हमारी यहाँ पे कौन सी क्रिया थी? यहाँ पे थी ये वाली हमारी सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया कौन सी होती है? जिसमें एक क्रियापद आवश्यक, जिसमें एक क्रियापद होता है। जिसमें कौन सा कितने क्रियापद होते हैं? एक क्रियापद। तो दूसरा हमारा कौन सा है? सामान्य क्रिया। ये कितनी होगी? 7वीं हो जाएगी। ये 6वीं, 5 वो, एक हो गई कौन सी? हमारी सहायक क्रिया। 6वीं और 7वीं हो जाएगी ये कौन सी? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें एक क्रियापद की आवश्यकता होती है। वे क्रियाएं जिनमें एक क्रियापद की आवश्यकता होती है। जैसे वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनमें जिनमें एक क्रियापद की आवश्यकता होती है, जिनमें एक क्रियापद की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। जैसे इसमें क्या रहेगा? सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता होती है। जैसे धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ इसमें क्या रहेगा? धीरे चलो, मतलब एक क्रिया, छोटा सा वाक्य रहेगा, धीरे चलो। बैठ जाओ,
बैठ जाओ, जिसमें क्या रहेगा, एक क्रियापद की आवश्यकता रहती है। वो कौन कौन से होते हैं, सामान्य क्रिया होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्या, सजातीय क्रिया। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, सजातीय क्रिया। ये वाला थोड़ा मैन है क्योंकि ये पेपर में पूछता है, इससे क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया क्या है, जिसमें शब्दों को मतलब शब्दों की ध्वनि एक ही प्रकार से आती है। मतलब शब्दों जो रहेंगे, शब्द क्या रहेंगे, जैसे एक ही प्रकार के साउंड करते हैं। जैसे उन बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी, वीरों ने लड़ाइयां लड़ी, लड़ाइयां लड़ी, पढ़ाई पढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, मतलब ऐसे शब्द आते हैं। इसमें कैसे शब्द आते हैं, शब्दों की ध्वनि होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें क्या होता है, इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जैसे बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी, जैसे वीरों ने लड़ाइयां लड़ी, लड़ाइयां लड़ी। तो इसमें क्या रहा है, लड़ाई और लड़ाई, मतलब लड़ाइयां और लड़ी, मतलब एक ही शब्द बनेगा। जैसे चढ़ाई चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, मतलब एक ही शब्द मिलेगा। जैसे बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी, बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी, बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी, मतलब एक ही शब्द होंगे। शब्दों की क्या रहेगी, पुनरावृत्ति टाइप की, मतलब पूर्ण रूप नहीं आएगा, उसका आधा रूप आता है। जैसे और क्या ले सकते हैं, जैसे और भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे कई भी शब्द, उन्होंने चढ़ाइयां चढ़ी, उन्होंने चढ़ाइयां, इसमें चढ़ाइयां ठीक नहीं लिखा है, ये देखेंगे, चढ़ाइयां चढ़ी, मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मतलब पढ़ाई पढ़ी, इसमें क्या मिलेगा लास्ट में, पढ़ाई पढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, लड़ाई लड़ी, ये शब्द मिलते हैं। जहां पे ये मिलेंगे वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, सजातीय क्रिया। मेरे लिए आपको ये ध्यान रखना है, सजातीय क्रिया कौन सी होती है, ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है, रूढ़ क्रियाएं। रूढ़ क्रियाएं क्या होती हैं, जिनमें ना प्रत्यय लगा रहा होता है, जिनमें क्या रहता है, ना प्रत्यय लगा होता है, जिनके अंत में क्या मिलेगा आपको, ना प्रत्यय मिलेगा। रूढ़ क्रियाएं कौन सी होती है, वे क्रियाएं जिनके अंत में ना प्रत्यय मिलता है। वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनके अंत में जिनके अंत में ना प्रत्यय होता है, ना प्रत्यय लगा होता है, ना प्रत्यय लगा होता है। जैसे चलना, दौड़ना, उठना बैठना, कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसमें ना प्रत्यय मिलेगा, आदि, सोना जागना, मतलब जिसमें क्या रहेगा, ना प्रत्यय रहेगा, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं, रूढ़ क्रियाएं होती हैं। यौगिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जिनमें ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय लगा होता है। क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, वे क्रियाएं जिनमें या फिर जिनके अंत में ना प्रत्यय नहीं होता है, जिनके अंत में ना प्रत्यय नहीं मिलता है, सॉरी, ना प्रत्यय नहीं मिलता है। क्या रखेंगे इसमें, ना प्रत्यय नहीं मिलता है। सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गया है। जैसे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या है, चलना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना प्रत्यय को हटा के कुछ भी कोई भी प्रत्यय चलेगा। जैसे चलता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलता है। दौड़ता से क्या हो जाएगा, दौड़ रहा है, मतलब दौड़ रहा है। ना प्रत्यय नहीं मिलेगा सर, इसमें क्या नहीं मिलेगा आपको, ना प्रत्यय नहीं मिलेगा। उसके बाद दौड़ता है, चलता है, और भी जैसे सोता है, बस ये यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा ना, और इसमें क्या नहीं रहेगा,
ना नहीं मिलेगा। तो उसके बाद ये वाला हो गया यौगिक क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा है, अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, जिनमें क्या रहेगा, इसमें भी क्या होता है, इनमें क्या रहेगा, दो शब्द एक साथ रहेंगे जिनकी ध्वनि कैसी रहेगी, समान रहेगी। जैसे दो शब्द कैसे रहेंगे, जैसे कल कल, जल कल कल करके बह रहा है, क्या कैसे बह रहा है, मतलब कल कल ऐसे रहेगा, ऐसे अनुकरण कर रही है, जैसे कल कल। और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे छन छन, छन छन, मतलब ध्वनि किस किस की आती है, छन छन की आती है। कल कल हो गया, जल कल कल करके बह रहा है, मतलब एक साथ आपको मिलेंगे, कैसे, दो शब्द एक साथ, मतलब दो शब्द मिलेंगे जो एक जैसे होंगे, जैसे कल कल करके जल बह रहा है, छन छन की आवाज आ रही है। और भी ले सकते हैं, जैसे इसमें क्या है, और भी ले सकते हैं, जैसे जैसे मिमियाना, और भी, मतलब आपको यदि ऐसे मतलब ऐसे रैंडमली तो कोई शब्द नहीं आ रहा है, जैसे आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको शब्द मिलेंगे जिसमें दो शब्द होंगे वो सेम जैसे होंगे, छन छन, कल और कल। और भी शब्द हो सकते हैं इसके जैसे, बस आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि दो शब्द रहेंगे वो एक जैसे दिखेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बता दिया, सारी क्रियाएं हो गई हैं, यहाँ तक जितनी भी क्रियाएं थी वो मैंने आपको यहाँ तक बता दी हैं। आज हमारा नया अध्याय शुरू हो गया, वो होगा कौन सा, विशेषण। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा है, ये हमारा विशेषण है। ये नहीं यार।